आप लोग सोच रहे होंगे इसमें मैं क्या देख रहा हूँ। एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैंने भी देखा कि अराउंड 74 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन में हमारा आ जाता है अप्रॉक्स वीट यानी कि गेहूँ, चावल और बाकी की ग्रेन्स जो एग्रीकल्चर और फार्म में हमारे प्रोड्यूस होती है। 74 मिलियन टन्स, 7 करोड़ 40 लाख टन, इतना फूड ग्रेन इंडिया एनुअली वेस्ट करता है। इंडिया इज फेसिंग अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर हमारे यहाँ मतलब कि लेट्स से कि दो सिचुएशन एक साथ चल रही है। सिमिलरली एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारी कंट्री में इतना फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता है कि हम लोग पूरे वर्ल्ड को डे एंड नाइट, रिमेंबर द पॉइंट, पूरी दुनिया को डे नाइट 6 महीने तक हम लोग खाना खिला सकते हैं। और इतना फूड ग्रेन हम लोग रोज वेस्ट करते हैं एनुअली, सॉरी। और ये जो फूड ग्रेन है ये अप्रोक्स 377 मिलियन पीपल को खाना खिलाने के लिए इनफ है। ऑन एन एवरेज एक इंडियन, मैं, आप, हम सब अराउंड 50 to 55 किलोग्राम ऑफ फूड हर साल वेस्ट कर देता है। हमारे यहाँ शादियों का कल्चर भी है। शादियों में अप्रॉक्स एक ऑन एन एवरेज इंडियन फैमिली होती है, ये करीब करीब अपनी एनुअल इनकम का 20 टाइम्स मोर की 20 टाइम्स ऑफ देयर एनुअल इनकम। इसका बेसिक सा मतलब ये समझिए आप, स्टैटिस्टिक्स समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक इंडियन फैमिली की इनकम 1 लाख रुपए सालाना है तो वो करीब करीब 20 लाख रुपए की कोशिश करते हैं अपने बेटी या बेटे की शादी में खर्च करने की। अमूमन ये खर्चा लड़कियों की फैमिलियों के ऊपर ज़्यादा आता है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का एक सिंपल सा पर्पज़ ये है कि आज के डेट में जब मैं फूड शॉर्टेज देख रहा हूँ और हम सब जानते हैं कि ईरान और मिडिल ईस्ट में जो वॉर का सिनेरियो बना हुआ है, उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग इस वक्त सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। गवर्नमेंट ने ऑल्दो बहुत ट्राई कर रखा है, उन्होंने टैक्स ड्यूटीज़ कम कर दी हैं क्रूड ऑयल पर, पेट्रोलियम पर, और आपकी जो एलपीजी आ रही है, ठीक है, उस पर भी उन्होंने कम करके कॉस्ट को कम करने की कोशिश ज़रूर से की है। लेकिन एक अगर आप एक मार्केट में जाते हैं, ऑन ग्राउंड आप देखते हैं, तो फिर जो ब्लैक में जो लोग, जो शॉपकीपर्स ब्लैक में ले रहे थे, उनको प्रॉब्लम है इस चीज़ में, मतलब कि उन्हें सप्लाई नहीं मिल पा रही है। डोमेस्टिक सप्लाई पर गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा है। तो इस समय ये समझ में आता है कि देखिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और शॉर्टेज की प्रॉब्लम भी है, फिर वो चाहे फूड को लेकर के हो चाहे एनर्जी को लेकर के हो। मैंने फूड शुरुआत इसलिए करी है क्योंकि हम सब खाने के लिए ही कमाते हैं, और एक ज़माना था, ज़माना क्या मैं कहूँगा कि आज से 10 साल पहले ही यही जो फूड ग्रेन था इसकी कॉस्ट अराउंड, आटा जो कि 19 रुपये किलो के अप्रॉक्स था, आज यही आटा हमें 36 रुपये किलो के अप्रॉक्स मिल रहा है। बहुत सी चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। आगे मैं आपसे बात करना चाहूँगा एनर्जी सोर्सेज पे। इंडिया is a very big country, seventh largest country in the world area wise, and one of the largest or biggest country population wise, with the population of around 1.500 billion. तो जब हम बात करते हैं कि 150 करोड़ लोगों को खिलाने की और उन 150 करोड़ लोगों को एनर्जी सप्लाई देने की, तो याद रखिए कि इंडिया में 90% जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है कोल पर, यानी कि कोयले पर, विच इज़ नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि दोबारा से इसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर एक स्टैट्स हमको ये समझाते हैं, एनर्जी हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कोल से है और उसका भी 30% अप्रॉक्स 30% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफ़र करने में ही वेस्ट हो जाती है, बिकॉज एनर्जी नीड्स, एनर्जी के जो सप्लाई है, फिर वो एक जगह दूसरे के सप्लाई करना, तो रेजिस्टेंस की वजह से भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमको एक मैनेजमेंट की दिक्कत बहुत बड़ी देखने को मिलती है। ये जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर भी जो फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा वेस्ट देखने को मिलता है। यानी कि सिस्टम और इंडिविजुअल दो लेवल पर हमको अच्छा खासा फेलियर देखने को मिलता है, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिस पर गवर्नमेंट को और आपको और हमें, हम दोनों को काम करने की ज़रूरत है। At last, I would request that work for India, move for a better and alternative option, and Jai Hind, Jai Bharat.